गिटार तो हर कोई बजाना चाहता है और हम खरीद भी लेते हैं और प्रैक्टिस शुरू भी कर देते हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आता है जब बिगिनर गिटारिस्ट ये नहीं समझ पाते कि उनको प्रैक्टिस क्या करना है। कुछ लोग होते हैं जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं, जो कि बेस्ट है, बट कुछ लोग होते हैं जो क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, नहीं कर पाते, या फिर खुद से सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से सीखना चाहते हैं। बहुत अच्छा वे है वो भी। तो उसी वे में मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल लाया हूँ जहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि बिगिनर गिटारिस्ट के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस, फिंगर एक्सरसाइजेस कौन सी है जो आपके फिंगर्स को और मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और आपकी फिंगर्स की स्पीड बढ़ाएंगे और पेन टॉलरेट करने में हेल्प करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो एक्सरसाइज है वो है 2 फिंगर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एकदम ऊपर से शुरू करेंगे, 6 स्ट्रिंग के एकदम फर्स्ट फ्रेट में, पहले फ्रेट में प्रेस करेंगे। 2 फिंगर एक्सरसाइज का नाम है 1, फिर इसके अगले वाले में 2, फिर नीचे वाले 5th स्ट्रिंग में 1 2, 4th स्ट्रिंग में 1 2, ऐसे करके हम एसेंड करते जाएंगे नीचे। जैसे कि देखिए मैं बताता हूँ। तेजी से बजाएंगे तो कैसा होगा। बिगिनर्स आप ऐसा नहीं बजा पाएंगे, बट आप धीरे धीरे शुरू करिए। मैंने जब शुरू किया था मैंने भी धीरे धीरे शुरू किया था, एकदम एज स्लो एज पॉसिबल। स्लो बजाने में कोई दिक्कत नहीं है, स्लो बजाएंगे तभी जाके आगे तेज बजाना सीखेंगे। पहले भागने से पहले चलना सीखिए। जैसे कि आप जितना स्लो हो सके उतना स्लो बजाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रिदम में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये तो फास्ट कर रहा हूँ बट अगले में जाने के लिए मुझे देखना पड़ रहा है ऐसे, तो रिदम ब्रेक हो गया ना। आप स्लो बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिदम में। हो गया। एकदम 2-2 करके हम एसेंड करते जाएंगे नीचे, फिर डिसेंड करेंगे सेम ऑपोजिट, नीचे से ऊपर। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया था। और एक चीज ध्यान में रखिए, यहाँ पे ऑल्टरनेट पिकिंग करिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो ऐसे करते हैं, डाउन स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक नहीं करना है, सिर्फ डाउन अप डाउन अप डाउन अप ऐसे करके जाना है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए और फ्यूचर में आप कैसे बजा पाएंगे। मेट्रोनॉम यूज़ करिए। आप बीपीएम रखिए कुछ 50 40 ऐसे आसपास, 60 रख सकते हैं, जितना आपका मर्जी, जितना आप कंफर्टेबल हो, जितने स्पीड में टेम्पो उतना रखिए। मेट्रोनॉम नाम का एक ऐप आता है, आप प्ले स्टोर में देख सकते हैं। और बाकी कोशिश ये करिए कि धीरे धीरे स्पीड बढ़ाए, ऐसे नहीं कि एक ही स्पीड में हम बजाते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं इतने स्पीड में हो गया मेरा, अभी थोड़ा 5 बीपीएम बढ़ा दे, 60 से 65 ले जाते, 65 हो गया 70 में देखते हैं, 70 हो गया 75, ऐसे करके करके स्पीड आपका बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से ऐसे बजा पाएंगे। ठीक है। दूसरा जो एक्सरसाइज आता है वो है 4 फिंगर। यहाँ पे हम पहले एक्सरसाइज में हमने क्या किया, 2 फिंगर करके एसेंड किया, नीचे गए 2 फिंगर करके। अभी हम 4 फिंगर करके नीचे जाएंगे। जैसे कि और यहाँ पे भी आपको ऑल्टरनेट पिकिंग करना है, याद रखिए। सिर्फ डाउन स्ट्रोक या फिर सिर्फ अप स्ट्रोक नहीं, डाउन अप डाउन और डाउन अप। तो 4 फिंगर जैसे कि ऐसे,
ऐसे करके हम एसेंट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि बेटर ये होगा कि आप ऐसे करके, कुछ लोग होते हैं बिगिनर्स जो देख रहे हैं वीडियो, वो खासकर ये मिस्टेक करेंगे कि ये किया, ये कर दिया, ये कर दिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये फिंगर करेंगे तो अगला जब प्रेस करेंगे ये फिंगर उठना नहीं चाहिए, एक एक करके धीरे धीरे गिरना चाहिए। ठीक है, एकदम बार बार देखिए वीडियो को और अच्छे से देखिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ऐसे करके आराम से आप 4 फिंगर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपके फिंगर्स की स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे कि 2 फिंगर में आपने 2 फिंगर का एक्सरसाइज किया, अभी 4 फिंगर में आप एक वाइड रेंज एक्सरसाइज कर रहे हो जहाँ पे 4 फिंगर। ये करने से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है 4 फिंगर। ऐसे करके आप धीरे धीरे ऐसे करके एसेंट करिए। चार फिंगर करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके नीचे जाइए, फिर डिसेंड करिए नीचे से ऊपर, सेम वे में। अब यहाँ ऑब्वियसली आप फिंगर नहीं रखेंगे, फिंगर बजाने के बाद उठा देंगे, क्योंकि ये ऐसे तो बजेगा ही नहीं ना, ये सिर्फ यहाँ पे होता है कि इसके आगे वाले स्ट्रिंग बजाने से उसका वाला वो चला जाता है। मतलब अगर आप दोनों 2 पकड़े हैं तो आगे वाला बजेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये बजा के फिंगर यहाँ पे प्रेस करके रखिए तो बजता तो आगे वाला ही है ना, तो ये वाला बजेगा। तो यहाँ पे आपको फिंगर नहीं रखना है, वो मैंने सिर्फ ऐसे एडिशनल टिप बोल दिया है। फिंगर रख के बजाइए ऐसे। थर्ड जो एक्सरसाइज है वो है 2 फिंगर हो गया, 4 फिंगर हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पे 1 2 कहाँ पे होगा, 1 को छोड़ के यहाँ पे 2, एक गैप देके ऐसे हर एक स्ट्रिंग में 1 को छोड़ के। तेज मत करिए, धीरे करिए। ये वाला फिंगर मैं बजा नहीं रहा हूं, हाँ, गैप देके यहाँ पे। सेम आप डिसेंड करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपकी गिटार जर्नी में, आपको और बेटर प्लेयर बनाएंगे। फोर्थ जो एक्सरसाइज है वो है 3 फिंगर। टू फिंगर हो गया, 2 फिंगर 1 2 1 2 1 2 करके एसेंट करेंगे। 4 फिंगर भी हो गया, 1 2 3 4 1 2 3 4। अभी करेंगे 3 फिंगर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। स्लो करिए। ऐसे करके आप आगे जाते रहिए। फर्दर आप आगे जाते रहिए फ्रेट्स में। यहाँ से शुरू करिए बेस स्ट्रिंग से और आप आगे जाते रहिए। फिफ्थ जो एक्सरसाइज है वो है स्केल्स। स्केल्स बहुत टाइप के होते हैं, ए मेजर स्केल, ए माइनर स्केल, बी मेजर, बी माइनर एंड फर्दर ऑन। तो आप कोई भी स्केल उठाइए। स्केल का फॉर्मूला क्या है, मेजर स्केल का फॉर्मूला है कोई भी एक नोट उठाएंगे रैंडमली। हमने सोचिए ये नोट उठाया, ये नोट क्या है, ये है बी। इसका मतलब बी का स्केल बजाएंगे, रूट नोट। ये हो गया सा, तो ये हो गया रूट नोट जो कि है बी।
तो अभी रैंडम कोई भी हो सकता है, आप कोई भी नोट ले सकते हैं, बट एक लेने के बाद फर्दर जो नोट्स है वो इसके अकॉर्डिंग होंगे। जैसे सा आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं, बट रे गा मा पा धा नी और उसके अगले वाला सा इसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे हमने ये वाला ले लिया, अब इसके अकॉर्डिंग रे होगा मेजर स्केल में यहाँ पे, जो कि है सी शार्प, बी सी शार्प। गा होगा यहाँ पे डी शार्प। मेजर स्केल में कुछ फॉर्मूला नहीं है, मतलब फॉर्मूला तो है, जैसे कि मेजर स्केल में स्केल कैसा होता है, रूट नोट एक को छोड़ के दूसरा, फिर एक को छोड़ के दूसरा। अभी जो फोर्थ नोट है वो इसके छोड़ के नहीं, इसके बगल वाला ही होगा, मा। और फिर से पा होगा एक को छोड़ के यहाँ पे, फिर से धा एक को छोड़ के यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, फिर नी एक को छोड़ के, फिर सा इसके बगल वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पर माइनर में क्या है, माइनर में ये होता है जैसे कि मेजर में पहले 3 नोट एक एक फ्रेट के गैप में है, बट माइनर में क्या होता है पहले 2 नोट ही गैप में होते हैं, सा रे, फिर गा जो होता है इसके पास वाले होता है, इसके साथ वाला, फिर मा गैप में। ठीक है, और मेजर में रे के बाद गा में तो गैप होता है, बट मा इसके साथ में होता है। ठीक है, तो ऐसे आप म्यूजिक थ्योरी के और वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे। बहुत अच्छे चैनल्स भी है जो कि मेरे से बेटर सिखाते हैं। बाकी स्केल्स देखिए, मैं सी मेजर स्केल लेता हूँ, सॉरी, ये हो गया सी मेजर का स्केल, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसको हम तेजी से बजाएंगे। सॉरी, स्केल्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप गूगल में जाकर सर्च करिए व्हाट आर द नोट्स इन सी मेजर स्केल, वो लिस्ट आ जाएगा कौन से नोट्स है, वो फिगर आउट भी कर सकते हैं आप। बाकी वो फर्दर बाकी आप जब और एडवांस प्लेयर हो जाएंगे तब आप फिगर आउट कर पाएंगे जब आप म्यूजिक थ्योरी पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आप गूगल में सर्च करिए कि इस स्केल में कौन से नोट है, और नोट को गिटार में आइडेंटिफाई करिए और उनको बजाइए। जैसे कि मैंने सी मेजर स्केल ही बजाया, यह सी मेजर स्केल। डी मेजर भी सेम ऐसे हो सकता है, ई मेजर, ई माइनर, अलग अलग स्केल्स है। स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल्स आप प्रैक्टिस करिए, हर एक स्केल प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। 4 फिंगर तो करिए ही। और आई थिंक बिगिनर के हिसाब से ये 5 एक्सरसाइज बहुत इनफ होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे और अपनी गिटार जर्नी को और एक लेवल ऊपर लेके जा पाएंगे। बाकी कॉर्ड्स में तो मैं क्या बोलूँ, कॉर्ड्स तो बाकी आप पहले म्यूट करिए गिटार। एक सिंपल स्ट्रमिंग पैटर्न जो बहुत इजी है, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, डाउन डाउन अप डाउन अप, ये आप करिए धीरे धीरे, मेट्रोनोम के साथ करिए। फिर धीरे धीरे जब आपका ये हो जाएगा, स्ट्रमिंग क्लियर हो जाएगा, तब आप एक कॉर्ड लगा दीजिए, एक कॉर्ड में बजाइए। फिर आप जब एक कॉर्ड में हो गया, आप कॉर्ड शिफ्ट भी करिए। कॉर्ड शिफ्ट में लोग अक्सर गलती करते हैं, जैसे बिगिनर्स क्या करता है, मैं भी गलती करता था, बट मेरे सर ने उसको करेक्ट किया। जैसे किया तो शिफ्ट करेंगे, वेट करेंगे। शिफ्ट करने में बिगिनर्स के हिसाब से तो प्रॉब्लम होता है ना, क्योंकि अभी तो मेरे मसल मेमोरी में ये बैठ गया एकदम, मैं बिना देखे यहाँ पे डी लगा दूंगा, ई लगा दूंगा, ए लगा दूंगा, जी लगा दूंगा। पहले तो नहीं था ना, मैं भी तो बिगिनर था, तो क्या होता था, मुझे पता नहीं था, मुझे देखना पड़ता था कहाँ पे वो शेप है डी मेजर का। मैं कभी कभी शेप भी भूल जाता था करके, मैं सी मेजर में स्ट्रम करता था, फिर ऐसे करके डी मेजर, फिर रुक के फिर जी करके ऐसे। पर ऐसे नहीं करना है आपको एक कॉर्ड में ही बजाइए। जब
जब शिफ्ट करना सीखेंगे, आप शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे सीखना, आप शिफ्ट स्लोली करिए। इतना तेजी से तो आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप बिगिनर हैं, तो आप धीरे ही करिए शिफ्ट। ऐसे करके धीरे धीरे करके एक उंगली लगाइए, धीरे धीरे देख के शिफ्ट करिए। बट ये जो स्ट्रमिंग है ये नहीं रुकना चाहिए, कॉर्ड लगे ना लगे ये चलते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, बहुत लोग मिस कर जाते हैं। देखा मैंने कितनी देर में पूरा डी लगाया, बट मैंने स्ट्रमिंग जारी रखा। वो रखना पड़ेगा, वरना आप कभी नहीं मतलब कॉर्ड प्ले कर पाएंगे। बाकी आप कॉर्ड तो इजी है, बाकी बार कॉर्ड भी आप फिंगर एक्सरसाइज करते रहिए। फिंगर जब स्ट्रांग हो जाएंगे आपके, एक दिन आपके अपने आप बार कॉर्ड लग जाएगा। बाकी कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न्स अगर आपको चाहिए तो एक तो डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप कर सकते हो। बाकी डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन डाउन ये कर सकते हो। बाकी और डाउन 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 आप बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं ऐसे। स्ट्रमिंग्स बाद में सीखेंगे, पहले आप ये जो अभी मेन फोकस रखिए 2 फिंगर और 4 फिंगर और स्केल्स। सी मेजर कोई भी स्केल लीजिए आप, सी मेजर करिए, बाकी 3 फिंगर भी करिए। बाकी जो पहले 5 एक्सरसाइज मैंने बोले उस 5 को ठीक से करिए। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। बाकी मैं ट्यूटोरियल से तो ऐसे लाता रहूँगा, आप देखते रहिए और सीखते रहिए। और कुछ चैनल्स है यूट्यूब पे जैसे कि माई गिटार मेथड्स, जिसके वजह से मैं भी बहुत कुछ सीख पाया। अक्षय सर वहाँ सिखाते हो, वहाँ पर सीखिए आप। फिर और भी बहुत है, अमन होरा एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे सर्च करिए आप, वहाँ पे सीखिए। सीखने आपको आपके अंदर का स्टूडेंट ढूंढना पड़ेगा, फिर आपको हर जगह टीचर नज़र आएंगे। ये सोनू निगम सर ने बोला था अपने एक इंटरव्यू में। बाकी म्यूज़िक इज़ ऑल अबाउट एन्जॉइंग द प्रोसेस। आप एन्जॉय करिए, खेलते रहिए गिटार से, आप सीख जाएंगे आराम से। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। कीप लर्निंग, स्टे सेफ।